ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य का विचार आज होना है। भाष्य रत्न प्रभा नामक टीकाकार इस अधिकरण का अवतरण लिखते हैं तथा ये जो चतुर्थ पाद प्रारंभ हो रहा है इसका अपने से पूर्ववर्ती पाद के साथ संबंध भी ज्ञापन करते हैं। तो टीका को देखिए पहले। पूर्वाधिकरणे कर्तुः स्वरूपम विचार्य तद उपकरणानाम इंद्रियानाम उत्पत्तिम साधयति तथा प्राणः। तो ये कहते हैं पूर्वाधिकरणे कर्तुः स्वरूपम विचार्य तद उपकरणानाम इंद्रियानाम उत्पत्तिम साधयति। पूर्वाधिकरण है द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के अंतिम अधिकरण, और उन अधिकरणों में कर्ता जो जीव है उसके स्वरूपों का वर्णन हुआ। इसलिए कहते हैं कि पूर्वाधिकरणे कर्तु स्वरूपम विचार्य। पूर्व अधिकरण में कर्ता जो जीव है उसके स्वरूप का विचार वेद व्यास जी ने किया। ये बताया कि जीव परमात्मा का अंश है। और अब जीव करता है तो क्रिया संपादन के लिए उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। कर्ता कहते हैं क्रिया निर्वर्तक को। तो क्रिया का निर्वर्तन करना है, संपादन करना है, तो क्रिया को संपन्न करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है। तो जीव रूपी कर्ता के उपकरण कौन होंगे? तो इंद्रिया। और वे जो जीव रूपी कर्ता के उपकरण हैं इंद्रिया, उनकी उत्पत्ति को अब बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं तद उपकरणानाम इंद्रियानाम। इसमें तत् शब्द का अर्थ है जीव। इसलिए तद उपकरण यानी जीव के उपकरण जो इंद्रिया, और उनकी उत्पत्ति को बताने के लिए चतुर्थ पाद का जो प्रथम अधिकरण है वो है। ये तथा प्राणा, ये जो सूत्र था इस पाद का प्रथम सूत्र, उसका अवतरण है। अब इस सूत्र तथा पाद का अवतरण रूप जो भाष्य है, वियदादि विषय इत्यादि, इस भाष्य की अवतरण टीका है। तथा प्राणाः इस प्रतीक के बाद में जो टीका है वो भाष्य की अवतरण टीका है। भूत भोक्तृ विचारानंतरम
भौतिक प्राण विचारः इति हेतुयेथुमद्भावम् पादयोः संगतिम आह वियदादि इति। तो ये जो तृतीय पाद गया द्वितीय अध्याय का, उसमें भूत प्रतिपादक श्रुतियां और भोक्तृ प्रतिपादक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान विरोध का निवर्तक निर्णय अनुकूल विचार रूप अधिकरण आए थे। 7 अधिकरण पूर्व पाद में, उनमें कुछ अधिकरणों से तो भूतों का परस्पर विरोध जिन श्रुतियों में प्रतीत हो रहा है, उन श्रुतियों का परस्पर प्रतीयमान विरोध निवर्तक निर्णय अनुकूल विचार हुआ। और कुछ अधिकरणों में जीव के स्वरूप प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का आपस में प्रतीयमान जो विरोध, उनका निवर्तक निर्णय अनुकूल विचार हुआ। इसलिए तृतीय पाद को कहा जाता है भूत भोक्तृ विचार रूप पाद। द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद है भूतों का तथा भोक्ता के स्वरूप का विचार करने वाला। वो तो पूर्व में हो गया। अब जो भौतिक है, भूतों के तथा भोक्ता के विचार के अनंतर भौतिक जो इंद्रिया, भौतिक कहा जाता है विचारित भूतों का कार्य। इंद्रिया भूतों का कार्य होने से भौतिक है, तो भौतिक विचार प्रारंभ हो रहा है। इसलिए चौथे पाद का विचारणीय विषय हुआ भौतिक वस्तु। भौतिक जो इंद्रिया, उनकी प्रतिपादक श्रुतियों में प्रतीयमान विरोध निर्णय अनुकूल विचार आएगा चौथे पाद में। इसलिए इन तृतीय पाद तथा चतुर्थ पाद के विचारणीय विषय को यदि देखते हैं तो तृतीय पाद का विचारणीय विषय हुआ भूत और चतुर्थ पाद का विचारणीय विषय हुआ भौतिक। भूत है कारण और भौतिक है कार्य। इसलिए तृतीय पाद हुआ कारण का विचार करने वाला, भूतों का विचार करने वाला, और चौथा पाद है कार्य का विचार करने वाला। भूत है कारण, उनका विचार करने वाले को कहा जाएगा कारण का विचार करने वाला। इंद्रियां है भौतिक, उनका विचार करने वाला पाद हो जाएगा कार्य का विचार करने वाला। कार्य को कहा जाता है हेतुमत, कारण को कहा जाता है हेतु। हेतुमत कहा जाता है हेतु यानी कारण जिनका होता है, जिसका कारण होता है उसे हेतुमत कहते हैं, कारण वाला। तो कारण किसका होता है? कार्य का। तो कार्य का कारण होता है, इसलिए कार्य को कहा जाता है हेतुमत, और हेतु कहा जाता है कारण को। इसलिए तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद का जो विचारणीय विषय, इन दोनों में हेतु हेतुमत भाव संबंध है। हेतु हेतुमत भाव का अर्थ है कार्य कारण भाव। विषय में कार्य कारण भाव संबंध है, और विषय द्वारा पाद का भी कार्य कारण भाव संबंध बनेगा, हेतु हेतुमत भाव संबंध बनेगा।
इसलिए कहते हैं कि भूत भोक्तृ विचारानंतरम, भूत तथा भोक्ता के विचार रूप तृतीय पाद के बाद, भूत भोक्तृ विचारानंतरम का अर्थ है भौतिक जो प्राण है, भूतों का कार्य रूप जो प्राण यानी इंद्रिया, उनका विचार प्रारंभ हो रहा है। इसलिए हेतु हेतु मद भावम पादयो संगतिम, तो पादयो द्विवचन है इसलिए दो पाद लेने। ये जो प्रारंभ हो रहा है पाद वो, और जो समाप्त हुआ पाद, समाप्त हुआ दूसरे अध्याय का तीसरा पाद और प्रारंभ हो रहा है चौथा पाद। इसलिए ये जो दूसरे अध्याय का तीसरा पाद एवं चौथा पाद, इनका आपस में संबंध, संगति शब्द का अर्थ है संबंध। क्या संबंध है? तो हेतु हेतु मद भाव। तो हेतु हेतु मद भावम संगतिम पादयो हो आह। तो भाष्य को देखिए, भाष्यकार भगवान चौथे पाद का तृतीय पाद के साथ हेतु हेतु मद भाव संबंध बता रहे हैं। वियदादि विषय श्रुति विप्रतिषेध तृतीयेन पादेन परिहृत। तो वियदादि विषय का मतलब, वियत कहते हैं आकाश को, वियत यानी आकाश, और वो है आदि में जिन भूतों के, उन्हें कहा जाएगा वियदादि। वे हो गए पांचों भूत, आकाश और आदि शब्द से ग्राह्य वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनको कहा जाएगा वियदादि। और वो वियदादि है विषय जिसके, उसको कहा जाएगा वियदादि विषय। ऐसा कौन है? तो श्रुति विप्रतिषेध। विप्रतिषेध शब्द का अर्थ होता है विरोध। तो श्रुति का अर्थ है श्रुत्योः विरोधः, श्रुत्योः विप्रतिषेध, श्रुति विप्रतिषेध, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो श्रुति विप्रतिषेध का अर्थ निकलेगा श्रुतियों का विरोध। भूत आकाशादि भूत विषयक श्रुतियों का जो परस्पर विरोध, उसे परिहृत यानी उसका परिहार किया गया तीसरे पाद में। तो आकाशादि भूत विषयक श्रुतियों का प्रतीयमान परस्पर विरोध का परिहार हो गया। ये तृतीय पाद का अर्थ बताया, विषय बताया। अब क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं चतुर्थेन इदानीम प्राण विषय परिह्रियते। तो प्राण विषय के पास में पूर्व वाक्य से श्रुति विप्रतिषेध पद की अनुवृत्ति लाना। तो प्राण विषय श्रुति विप्रतिषेध इदानीं चतुर्थेन पादेन परिह्रियते। चतुर्थ पाद जो द्वितीय अध्याय का है, चतुर्थेन के पास में भी पादेन इस तृतीयांत का अध्याय कर लो। परिह्रियते कर्मणि प्रयोग है। तो चतुर्थेन पादेन परिह्रियते, परिह्रियते का अर्थ है परिहार किया जा रहा है, निराकरण किया जा रहा है। तो किसका निराकरण किया जा रहा है? तो श्रुति विप्रतिषेध का, श्रुति विरोध का परिहार किया जा रहा है। तो कौन सी श्रुतियों का विरोध परिहार किया जा रहा है?
भूत विषयक श्रुतियों का तो विरोध पूर्व पाद में ही हुआ परिहार। तो इस पाद से कौन से श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार किया जा रहा है? तो प्राण विषय, और प्राण शब्द का अर्थ है इंद्रिया। तो प्राण विषयक श्रुतियों का जो परस्पर विरोध, उसका परिहार चौथे पाद के द्वारा वेद व्यास जी कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये होने से क्या निकला? तो एक प्रकार से हेतु हेतुमत भाव संबंध बता दिया गया। अब ये जो तत्र इत्यादि वाक्य आ रहा है भाष्य में, तत्र तावत, ये हैं। अब चतुर्थ पाद का तो तृतीय पाद के साथ संबंध बता दिया गया। पाद विषयक जो जानकारी बतानी थी वो बता दी। अब पाद के अंदर जो प्रथम अधिकरण है प्राणाधिकरण, ये तथा प्राणाधिकरण, इसमें प्राण उत्पत्ति अधिकरण भी इसको कहा जाता है। और इस अधिकरण का विषय बताया जा रहा है तत्र तावत इत्यादि से। तत्र तावत इत्यादि का अवतरण है टीका में, तमेव विप्रतिषेधम आह तत्र इत्यादिना। तमेव विप्रतिषेधम यानी प्राण विषयक श्रुतियों का विरोध। तमेव विप्रतिषेधम शब्द से लेना, विप्रतिषेध से का तो अर्थ है श्रुतियों का विरोध, और तम का अर्थ है प्राण विषयक। तो प्राण विषयक श्रुतियों का विरोध जिसका परिहार इस अधिकरण से होना है, उसे प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं तत्र तावत इत्यादि से। तो भाष्य में है तत्र तावत तत्तेजो असृजत इति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूत इति च एवं आदिषु उत्पत्ति प्रकरणेषु प्राणानाम उत्पत्तिर नामनायते। क्वचिच्च अनुत्पत्तिरेव येषाम् आम्नायते। असद्वा इदमग्र आसीत् तद आहु किं तद असद आसीत् इति ऋषयो वाव ते अग्रे असद आसीत् तद आहु केते ऋषय इति प्राणा वाव ऋषय इत्यत्र प्राक उत्पत्तेः प्राणानाम सद्भाव श्रवणात्। तो ये कह रहे हैं कि उपनिषदों में जहां जहां जगत की उत्पत्ति का प्रकरण आया है, वहां वहां आकाशादि भूतों की उत्पत्ति तो बताई गई, लेकिन इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बताई गई। तो उत्पत्ति का प्रकरण कहाँ है उपनिषद में? तो कहा छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में। छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय है ऋषि उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेतकेतु को तत्वमसि महावाक्य का उपदेश जिस अध्याय में करते हैं वह अध्याय। और उस अध्याय में बताया गया
ब्रह्म ने जगत को उत्पन्न किया। तो उत्पत्ति बोधक वाक्य है तत्तेजो असृजत। इसमें तत् है असृजत का कर्ता। असृजत का अर्थ है सर्जन किया, और तेज ये द्वितीय का एक वचन है। किसका सर्जन किया? यानी उत्पन्न किया। सर्जन किया का मतलब किसको उत्पन्न किया? तो तेज का अर्थ है तेज को उत्पन्न किया। तो किसने उत्पन्न किया? तो तत्, उसने। तो तत् तेजो असृजत का अर्थ है उसने तेज को उत्पन्न किया, तेज को बनाया। तत्तेजो असृजत। इसका हिंदी अर्थ बताओ यदि कोई कहे तो क्या अर्थ निकलेगा? कि उसने तेज को बनाया, उत्पन्न किया। तो उसने यानी किसने? तो तत् ये सर्वनाम है, वो होता है प्रकृत अर्थ का परामर्शक। इसलिए तत् शब्द से लिया जाएगा पूर्व वाक्य में जिसको ईक्षण कर्ता बताया गया है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, ऐसा एक वाक्य आता है कि उसने ईक्षण किया कि मैं अनेक हो जाऊं, मैं अकेला हूं और अनेक रूप बनूं, ऐसा ईक्षण किया, संकल्प किया, निश्चय किया। जिसने इस प्रकार का निश्चय कर लिया कि मैं अनेक रूप हो जाऊं, उसने अपने इस निश्चय को साकार करने के लिए, अपने इस संकल्प को, अनेक भवन विषयक संकल्प को साकार करने के लिए तेज को बनाया। तो कहा किसने अनेक होने का संकल्प किया? तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये वाक्य है उससे पहले। तो वहां बताया जाता है कि ईदम यानी ये सारा जगत इस समय जो हम देख रहे हैं अनेकों प्रकार का है कि नहीं? विचित्र विचित्र जगत है, और इसको यदि एक एक योनि के प्राणियों को गिनना भी चाहें तो गिनना मुश्किल। तो असंख्य प्रकार का विचित्र जगत है जो इस समय देख रहे हैं। ये अपने उत्पत्ति के पहले था, लेकिन कैसा था? सदैव आसीत, सद्रूप था। तो वहां जिसको सद्रूप बताया जा रहा है वो सत कौन है? ब्रह्म। इसी सत को सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित एक परमात्मा है। सत का अर्थ है वहां परमात्मा। इसी सत को आगे कहा जाता है तत्त्वमसि उपदेश करते समय, तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। इसमें तत्सत्यम में तत् का अर्थ है सत। तो इसलिए सत का अर्थ है ब्रह्म, और उस सत स्वरूप ब्रह्म ने, जगत के कारण ने संकल्प किया कि मैं अनेक हो जाऊं, और अपने इस संकल्प को साकार करने के लिए संकल्प करता सत शब्दित ब्रह्म ने ही तेज को बनाया। तत्तेजो असृजत में तत्शब्द से लिया जाएगा मैं अनेक हो जाऊं, ऐसा संकल्प करने वाला ब्रह्म, और उस ब्रह्म ने तेज को बनाया। फिर आगे आता है कि तत्तेजो ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति, और फिर उसने जल को बनाया तेज ने।
और फिर जल ने अन्न को बनाया। तो तेज ने जल को बनाया और जल ने अन्न को बनाया का अर्थ है तेज उपाधिक ब्रह्म ने जल को बनाया, जल उपाधिक ब्रह्म ने अन्न को यानी पृथ्वी को बनाया। ये उत्पत्ति का प्रकरण है। वहां पर उत्पत्ति बताई गई तेजादि भूतों की, लेकिन कहीं छांदोग्य उपनिषद में उस प्रकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बताई है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो उत्पत्ति का प्रकरण है एक छांदोग्य उपनिषद का ये 6वां अध्याय, और वह तेजादि की उत्पत्ति बताता है, इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बताता। ऐसे तैत्रीय उपनिषद में एक आती है ब्रह्मानंदवल्ली। तैत्रीय उपनिषद के दूसरी वल्ली को कहा जाता है ब्रह्मानंदवल्ली। 3 वल्ली है वहां, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। तो ब्रह्मानंदवल्ली में दूसरे वल्ली में आता है कि तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायोः अग्निः अग्नेरापः अद्य पृथ्वी। ये एक उत्पत्ति का प्रकरण है। तो वहां पर भी आकाशादि भूतों को ब्रह्म ने उत्पन्न किया, ये बताया गया है। इंद्रियों को उत्पन्न किया, इंद्रियों की उत्पत्ति तो ब्रह्म से नहीं बताई गई। ये यहां पर कह रहे हैं कि तत्तेजो असृजत इति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इति च एवं आदिषु उत्पत्ति प्रकरणेषु प्राणानाम उत्पत्तिर्नाम्नायते। तो तत्तेजो असृजत तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि जो उत्पत्ति के प्रकरण हैं, उनमें प्राणानाम उत्पत्तिर्नाम्नायते, प्राणों की उत्पत्ति नहीं पढ़ी जा रही है। नाम्नायते यानी न पठ्यते, नहीं बताई जा रही है, न कथ्यते। और कहीं कहीं तो इंद्रियों की अनुत्पत्ति भी बताई है, उनको अनादि भी बताया है। उत्पत्ति से पहले ही जगत के विद्यमान बताया है। जगत की उत्पत्ति से पहले ही जो विद्यमान रहेगा उसे अनादि कहा जाएगा, उसकी अनुत्पत्ति ही बताई जाएगी। तो ये कह रहे हैं आगे कि क्वचिच्च अनुत्पत्तिरेव येषाम आम्नायते, येषाम प्राणानाम, येषाम शब्द का अर्थ है प्राणानाम। तो इन प्राणों की कहीं कहीं अनुत्पत्ति को ही बताया गया है। तो कहां पर बताया गया प्राणों की अनुत्पत्ति को? तो बताया जा रहा है तैत्रीय का ही प्रकरण कि असद्वा इदमग्र आसीत, एक वाक्य आया। तो इदम यानी ये जगत, अग्रे यानी अपनी उत्पत्ति से पहले, आसीत यानी था, लेकिन कैसे था? तो असद, वाव का अर्थ है एव, वा का अर्थ। तो असद वही ऐसा था, वय को आयादेश होकर के यकार का लोप हो गया, तो असद वा बन गया। का अर्थ है असदेव। यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले असद रूप था, असत था। तो फिर
विद्यार्थियों ने अपने आचार्य के सामने जिज्ञासा की। विद्यार्थियों को आचार्य पढ़ा रहे हैं, वहां आश्रम में गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों को ये सब पढ़ाया जाता था ना। तो समझ लो कि एक कक्षा में कई एक विद्यार्थी बैठे हैं और उनके आचार्य ने कहा कि हे छात्रों, हे विद्यार्थियों, यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले असत ही था। तो सबके सब विद्यार्थी बिल्कुल चुपचाप जो आचार्य बताएंगे उसको श्रद्धा से सुनने वाले मात्र नहीं थे, कुछ पूछते भी थे अपने आप। ये नहीं कि आचार्य ही पूछे और आचार्य ही उत्तर दें, ऐसे विद्यार्थी नहीं थे वहां गुरुकुल में। और तो आकर के घंटी लगी तो बैठे और कब तक छूट जाएगा इसकी प्रतीक्षा करें, ऐसे विद्यार्थी नहीं थे। वो पूछते थे, ध्यान दे करके सुनते थे और फिर पूछते थे, ऐसा श्रुति बता रही है। तो जैसे आचार्य ने कहा कि हे विद्यार्थियों, ये जगत अपनी उत्पत्ति से पहले असद ही था, तो कई एक विद्यार्थियों ने अपने आचार्य से पूछा। क्या पूछा कि तद आहु, आहु का करता है विद्यार्थी न, कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों ने अपने आचार्य से कहा, तद आहु का अर्थ है क्या कहा कि किम तद असत आसीत इति यानी ऐसा प्रश्न किया। अब विद्यार्थियों ने अपने आचार्य से पूछा कि आप कह रहे हो कि उत्पत्ति से पहले जगत असत ही था, तो असत क्या है? उत्पत्ति से पहले जगत का जो असत स्वरूप बताया गया, वो असत पदार्थ कौन है? असत का क्या अर्थ है, ये पूछा। तो आचार्य ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया कि ऋषयो वावते अग्रे असद आसीत। कहते हैं जगत की उत्पत्ति से पहले जो हमने जगत को असत ही था करके कहा, वो असत पदार्थ है ऋषि। असत था का वो असत कौन है? तो ऋषयो वाव ते अग्रे असद आसीत, वे ऋषि हैं। असत था का अर्थ है ऋषि थे। असत, वो असत पदार्थ ऋषि है। तो कहा, फिर विद्यार्थियों ने पूछा कि तद आहु, कि आचार्य जी बताइए कि वे ऋषि कौन हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है? पहले असत पदार्थ क्या है? जगत की उत्पत्ति से पहले जिस असत पदार्थ को कह रहे हो, वो असत पदार्थ कौन है? तो असत पदार्थ बताया ऋषि है। तो कहा वे ऋषि कौन है जो जगत के उत्पत्ति से पहले ही है? तो तद आहु केते ऋषय इति। तो वे ऋषि कौन हैं? केते ऋषय। ये प्रश्न हुआ विद्यार्थियों का। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य देते हैं कि प्राणा वाव ऋषय, तो प्राण ही ऋषि है। वाव शब्द का अर्थ है एव, ही हिंदी में। तो प्राणा एव ऋषय,
जो हम कह रहे हैं कि जगत के उत्पत्ति से पहले असत था, वो असत पदार्थ है ऋषि, और ऋषि है प्राण, और प्राण का अर्थ है इंद्रिया। तो यहां पर उत्पत्ति से पहले ही इंद्रिय का अस्तित्व तो बताया गया कि नहीं? का मतलब ये उत्पन्न नहीं होते, अनादि है, अनुत्पन्न है। तो इस प्रकार इस श्रुति ने इंद्रियों की अनुत्पत्ति बताई, इंद्रियों को अनादि बताया। तो ये कहा था ना कि क्वचित अनुत्पत्तिरेव आम्नायते। तो किसी किसी प्रकरण में तो इंद्रियों की अनुत्पत्ति को ही बताया जा रहा है। तो किस प्रकरण में बताया गया? तो इस प्रकरण में। इन वाक्यों से ये निकलता है कि इंद्रिया उत्पत्ति से पहले ही हैं। ऋषि शब्द से उनका उत्पत्ति से पहले ही अस्तित्व बताया गया। इसका अर्थ है वे पहले से ही हैं, उत्पन्न नहीं होती हैं। उत्पन्न होती तो उत्पत्ति से पहले अस्तित्व कैसे बताता है? ये अनुत्पत्ति मानने वाला जो पक्ष है उन्होंने बताया। ये सब क्यों बताया जा रहा है? श्रुतियों में विरोध दिखाने के लिए। इंद्रिय विषयक श्रुतियों का परस्पर विरोध दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि जो उत्पत्ति प्रकरण है वहां इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बताई, और कहीं कहीं सीधा जगत की उत्पत्ति से पहले से ही इंद्रियों का अस्तित्व बताया गया है। का अर्थ निकला इंद्रिया अनुत्पन्न है, अनादि है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि इतना ही ऐसा ही होता तब भी कोई बात नहीं थी, मान लेते इंद्रिया अनादि है। लेकिन दूसरी श्रुतियों को देखते हैं, जिन श्रुतियों पर आप लोग कहते हो कि श्रद्धा करो वेद पर। वैदिक लोगों को अवैदिक बता रहे हैं, वेदांतियों के विरोधी बता रहे हैं कि आप जिस श्रुति को प्रमाण मान रहे हो, जिस श्रुति पर आंख बंद करके विश्वास करते हो, वह श्रुति यहां पर तो इंद्रियों की अनुत्पत्ति आदि बता रही है, कहीं उत्पत्ति नहीं बता रही, और कहीं कहीं फिर बताती है कि वो उत्पन्न होता है। तो ये ऐसा बोलने वाला जो होगा उस पर कैसे विश्वास किया जाएगा, कैसी श्रद्धा की जाएगी, उसे कैसे प्रमाण माना जाएगा? इसलिए विरोध है ना। तो इसके लिए अब उत्पत्ति बोधक श्रुतियों को बताया जा रहा है कि अन्यत्र तु प्राणानाम अपि उत्पत्ति ही पठ्यते। अन्यत्र शब्द से लेना, यहां पर जो वाक्य बताए गए हैं वे वाक्य जिस प्रकरण में आए उस प्रकरण से अतिरिक्त प्रकरणों में, उन प्रकरणों से अतिरिक्त प्रकरणों में। तो क्या अर्थु शब्द है उन प्रकरणों की अपेक्षा आगे बताए जाने पूर्वोक्त वाक्यों की विलक्षणता उत्तर में बताए जाने वाले वाक्यों को तू शब्द बताता है, विलक्षणता को बताता है। तू शब्द वैलक्षण्य अर्थ में है। वैलक्षण्य का अर्थ है विलक्षणता। विलक्षणता समझते हैं ना? विलक्षणता का अर्थ है विपरीत पना। जो अभी बताए हुए वाक्यों ने कहा उससे विपरीत धर्म कहने वाला, उसे वैलक्षण्य कहा जाता है, विरोध। तो इंद्रियों की अनुत्पत्ति इन वाक्यों से सिद्ध हुई। अब इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य वे विलक्षण वाक्य हो जाएंगे ना। उन वाक्यों में पूर्व वाक्यों की अपेक्षा विलक्षणता को ये तू शब्द बताता है। तो अन्यत्र तू प्राणानाम अपि उत्पत्ति पठ्यते,
इंद्रियों की भी उत्पत्ति बताई जाती है। कहाँ? तो कहते ये वाक्य है, यथा अग्नेर्ज्वलतः क्षुद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति एवं एव ये तस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः इति ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति सप्त प्राणा प्रभुवन्ति तस्मात् इति स प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धाम खम वायुर ज्योति रापः पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम इति चैवम आदि प्रदेशेषु तत्र तत्र श्रुति विप्रतिषेधात् अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणाच्च अप्रतिपत्ति प्राप्नोति। तो ये प्रकरण है, ये जो वाक्य यहां पर बताए जा रहे हैं ये है प्राणों की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य। उदाहरण सहित इंद्रियों की उत्पत्ति को बताने वाला वाक्य है पहला वाक्य कि यथा अग्नेर ज्वलतः क्षुद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति। युच्चरन्ति यानी उत्पद्यन्ते। युच्चरन्ति शब्द का अर्थ है उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं और किससे उत्पन्न होते हैं? तो अग्ने, ये पंचम्यंत पद है और अग्नि का विशेषण है कैसा अग्नि? तो ज्वलतः अग्नि, जल रहा है। ज्वलत शब्द है उसका पंचमी का एक वचन है ज्वलतः। तो ज्वलतः अग्नि। अभी जगह जगह ठंडी के दिनों में अलाव जल रहे हैं ना, तो उसमें सब सूखी लकड़ी होगी ऐसी कोई जरूरी नहीं होता। कोई कोई थोड़ी गीली भी लकड़ी होती है, कोई अर्ध गीली होती है और किसी किसी पेड़ की लकड़ी सूखी होने पर भी चट 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 करके वो जलने की और चिंगारियां निकालने की वो जाति तो ही स्वभाव होता है किसी किसी लकड़ी का, ऐसा होता है ना। तो लकड़ियां डाली है अग्नि में, अग्नि प्रज्वलित है, जल रहा है। तो फिर वहां किसी किसी लकड़ी का ऐसा स्वभाव होता है कि जलती है तो उसमें छोटे छोटे उसके कण निकलते हैं। तो जलते हुए अग्नि से चिंगारियां, विस्फुलिंग कहते हैं चिंगारियों को, और क्षुद्र कहते हैं छोटी छोटी चिंगारियां जैसे निकलती है ना, यानी निकलती है का मतलब उत्पन्न होती है। तो जलते हुए अग्नि से जैसे छोटी छोटी चिंगारियां उत्पन्न होती है, ये उदाहरण हुआ। ऐसे ही अग्नि के स्थान पर है परमात्मा और चिंगारियों के स्थान पर है जगत की ये वस्तुएं। छोटी छोटी वस्तुएं चिंगारी के स्थान पर हैं, चिंगारी के तरह है, परमात्मा अग्नि के तरह है। तो ये दृष्टांत हुआ, जलते हुए अग्नि से जैसी छोटी छोटी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ये उदाहरण है। और दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है कि एवं एव का अर्थ है इन्हीं प्रज्वलित अग्नि तथा विस्फुलिंगों के तरह। ये तस्मात् आत्मनः, ये तस्मात् आत्मनः से लेना प्रकृत आत्मा, वो है परमेश्वर परमात्मा। तो ये तस्मात् आत्मन यानी परमात्मन,
सर्वे प्राणाः पूर्व वाक्य से युच्चरन्ति क्रियापद को ले आइए, दृष्टांत वाक्यगत युच्चरन्ति क्रियापद आएगा। तो जलते हुए अग्नि से जैसी छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, ऐसे इस परमात्मा से प्राणाः युच्चरन्ति, यानी इंद्रिया उत्पन्न होती है, प्राण उत्पन्न होते हैं। यहां प्राण शब्द से मुख्य प्राण को लेना, क्योंकि आगे इंद्रिया भी आ रही है। मुख्य प्राण यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये उत्पन्न होते हैं परमात्मा से। तो प्राणाः युच्चरन्ति, सर्वे, एक दो प्राण नहीं, तो सर्वे प्राण मतलब पांचों प्राण। और आगे है ये तस्मात् जायते, और ये दूसरा वाक्य आ रहा है, इसलिए यहां पर सर्वे प्राण शब्द से मुख्य प्राण और अमुख्य प्राण यानी इंद्रिया सभी को लीजिए। तो मुख्य प्राण भी और अमुख्य प्राण इंद्रिया भी सब उत्पन्न होता है उन चिंगारियों के तरह परमात्मा से। ये यहां पर इस वाक्य से बताया गया, ये श्रुति वाक्य है, इंद्रियों की प्राण शब्द से बताई गई इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली। और आगे है ये तस्मात् जायते प्राणो मनस सर्वेन्द्रियाणि च इति। तो ये तस्मात् अक्षरात्, और अक्षर है परमात्मा ब्रह्म, मुंडक उपनिषद का मंत्र है। तो इसलिए ये तस्मात् ये सर्वनाम प्रकृत जो अक्षर शब्दित ब्रह्म है उसका परामर्शक होगा। तो ये तस्मात् यानी ब्रह्मणः प्राणो जायते, प्राण उत्पन्न होता है। और ये तस्मात् मनः जायते, ऐसा लगाना। और ये तस्मात् सर्वेन्द्रियाणि च जायन्ते, जायते क्रियापद को इंद्रियाणि ये बहुवचन होने से बहुवचन में परिणत करना। तो ये तस्मात् सर्वेन्द्रियाणि च जायन्ते। तो ये श्रुति मुख्य प्राण, मन तथा सभी इंद्रियां चक्षुरादि परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं, ये बता रही है। तो इंद्रियों की उत्पत्ति बताई जा रही है ना। और इंद्रिया कितनी है तो कहते सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, सातों प्राण उस ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। सप्त प्राणा प्रभवन्ति, तो प्राण यानी सातों इंद्रिया उत्पन्न होती हैं उस परमेश्वर से। और आगे आता है कि स प्राणम असृजत, ये है प्रश्न उपनिषद में कि स यानी उस परमेश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया, ये भी सुन रहा है। तो उस परमेश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया है। और फिर प्राणात् श्रद्धाम, और प्राण के उत्पत्ति के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया। फिर यानी वो क्रम की यहां विवक्षा इस प्रकार नहीं है। क्रम तो पहले भूतों की उत्पत्ति होगी, ये नहीं कि भूतों की उत्पत्ति से पहले प्राण उत्पन्न हुआ। वायु, ज्योति, आप, पृथ्वी यानी खम आकाश और वायु, और ज्योति यानी तेज, आप यानी जल, और पृथ्वी, ये पांचों भूत भी ये क्या नाम सशब्दित परमेश्वर ने असृजत यानी उत्पन्न किए, ये लगाना। और इंद्रियम, इंद्रियों को भी उत्पन्न किया, और मनः, मन को उत्पन्न किया, और अन्न को उत्पन्न किया।
का मतलब ये 16 उपाधिभूत कलाएं बताई जा रही है। 16 कल पुरुष होता है ना, एक 16 कल पुरुष माना जाता है, 16 कलाएं होती है। और ये जब तक जीव रहता है, जीव भाव संसारी बना, तब तक ये 16 कलाएं उसके साथ बनी रहती है। और जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो इन 16 कलाओं से रहित हो जाता है। इसलिए सन्यासी की 16 मनाते हैं। क्यों? तो ये 16 कलाएं उसकी छूट जाती हैं। और जिसकी 16 कलाएं छूट जाती हैं उनको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष हो जाता है। तो ये 16 कलाएं वहां पर 16 कल पुरुष विषयक प्रश्न है, उसका उत्तर देते हुए बताई गई। ओ 16 कलाएं, उनमें ये इंद्रिया भी आ गई। तो और असृजत पदा, जीव के उपाधि के रूप में इंद्रिय रूप कला को भी उत्पन्न किया, ये वहां पर कहा गया। तो इंद्रिय भी उत्पन्न हुई करके कहा जा रहा है ना। इसलिए यहां पर तो इतना मात्र अपेक्षित है कि यह वाक्य इंद्रियों की उत्पत्ति बता रहा है। इति च एवं आदि प्रदेशेषु, आदि शब्द से और भी लेना उपनिषद वाक्य, जहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति बताई जा रही है, ऐसे उपनिषदों के अन्य वाक्य भी आदि शब्द से लेना है, इंद्रिय के उत्पत्ति को बताने वाले। एवं आदि प्रदेशेषु तत्र तत्र श्रुति विप्रतिषेधात। तो क्या हो रहा है फिर? कहीं इंद्रियों की उत्पत्ति बताई जा रही है और कहीं इंद्रियों की अनुत्पत्ति बताई जा रही है। और आप कहते हैं वे दोनों भी श्रद्धेय वाक्य हैं। इंद्रियों को कहीं कोई वाक्य उत्पन्न बता रहा है, कोई अनुत्पन्न बता रहा है, ऐसे वेद वाक्यों का परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा है। तो हमारे मत को जिज्ञासुओं के लिए अनुपादेय क्यों बताया? द्वितीय पाद में आपने वेदांती को सांख्यादि ने पूछा कि आपने हमारे मत के पास में मत जाओ, हमारा मत ग्रहण मत करो, ऐसा अपने जिज्ञासुओं को क्यों समझाया? कहा इसलिए समझा कि हेतु बता कि वो परस्पर विरोधग्रस्त मत है। तो क्या आपका मत है श्रुति मत, तो आपके मत में भी, आपके श्रुति में भी ये विरोध है कि नहीं? तो फिर इससे भी अपने शिष्यों को सावधान रख लो, नहीं तो फिर पक्षपाती हो। हमारे मत में जो दोष है वही दोष श्रुति मत में भी होने पर भी श्रुति को तो उपादेय मान रहे हो, हमारे मत को तो हे मान रहे हो। तो इसका अर्थ राग द्वेष है। नहीं तो जो दोष हमारे में है वही दोष श्रुति मत में भी है, तो वो भी मत ग्रहण करो। इस अभिप्राय से श्रुति में विरोध पूर्व पक्षी ने दिखाया। इसलिए कहते हैं पूर्व पक्षी कि इति च एवं आदि प्रदेशेषु तत्र तत्र श्रुति विप्रतिषेधात, श्रुतियों का विप्रतिषेध यानी आपस में विरोध होने से, इंद्रिय विषयक श्रुतियों का। अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणाच्च, और अन्यतर यानी उत्पत्ति मानी जाए या अनुत्पत्ति मानी जाए, इन दो में से एक का निर्धारण करने वाला कोई कारण भी वहां पर नहीं बताया गया, कारण अनिरूपणात्। तो अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणाच्च अप्रतिपत्ति प्राप्नोति। अप्रतिपत्ति कहते अनिश्चय को, प्रतिपत्ति का अर्थ है निश्चय, अप्रतिपत्ति का अर्थ हो जाएगा अनिश्चय प्राप्नोति।
अनिश्चय की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और अथवा करके कहा जा रहा है, या तो अनुत्पत्ति का प्रसंग आएगा। अथवा इत्यादि को हम लोग कल देखते हैं।